दिल्ली की राजनीति से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल एक बार फिर सड़क पर हैं। इस बार मुद्दा है E20 फ्यूल। लेकिन सवाल सिर्फ E20 का नहीं, क्या ये वास्तव में जनता की लड़ाई है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छिपी है? क्योंकि अगले कुछ महीनों में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं और पंजाब आज आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा राजनीतिक गढ़ है। तो क्या यह आंदोलन जनता के लिए है या चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश? आज की इस वीडियो में हम किसी पार्टी का नहीं, सिर्फ फैक्ट का साथ देंगे। अरविंद केजरीवाल का E20 आंदोलन, जनता की लड़ाई या चुनावी रणनीति। नमस्कार, मैं हूं राजेश चौहान और आप देख रहे हैं आज का भारत। आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? अगर आपने पिछले कुछ हफ्तों की राजनीति देखी होगी तो आपने नोटिस किया होगा कि अरविंद केजरीवाल लगातार E20 मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने पहले प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, फिर ऑनलाइन पिटीशन कैंपेन शुरू की। आपका दावा है कि इस अभियान में 2 लाख से अधिक लोगों के हस्ताक्षर किए। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि 1 अगस्त को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें एक्सपर्ट, व्हीकल ओनर और आम नागरिक शामिल होंगे और आगे की रणनीति तय की जाएगी। 1 अगस्त को टाउन हॉल आयोजित हुआ। आपका कहना था कि ये केवल पार्टी का कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनता की राय जानने का मंच है। कार्यक्रम के बाद केजरीवाल ने घोषणा की कि वो जनता की पिटीशन लेकर सीधे प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करती तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा। 4 अगस्त आपके लिए सबसे बड़ा राजनीतिक दिन। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और कई वरिष्ठ नेता करीब 100 कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च के लिए निकले। आपका दावा था कि उनके पास 2,30,000 से अधिक पिटीशन थी जिन्हें प्रधानमंत्री तक पहुंचाना था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें फिरोज शाह रोड पर रोक दिया। इसके बाद वहीं धरना शुरू हो गया। कुछ देर बाद पुलिस ने पिटीशन अपने कब्जे में ले ली। केजरीवाल ने कहा अगर सरकार नहीं मानी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने मार्च को प्रधानमंत्री आवास तक जाने की अनुमति नहीं दी। सुरक्षा कारणों और प्रतिबंधित क्षेत्र का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। इसके बाद आप नेताओं ने सड़क पर बैठकर विरोध दर्ज किया। अगर अब तक के आंदोलन को देखें तो आपने 3 चीज़ें हासिल करने की कोशिश की। पहली, E20 मुद्दे को राष्ट्रीय राजनीतिक बहस का विषय बनाना। दूसरी, इस मुद्दे पर लाखों लोगों का समर्थन दिखाना। और तीसरी, केंद्र सरकार पर सार्वजनिक दबाव बनाना। लेकिन क्या सरकार पर इसका असर पड़ा? बीजेपी क्या कह रही है? क्या ये आंदोलन सचमुच जनता के लिए है या पंजाब चुनाव से पहले आपकी पॉलिटिकल पोजीशन मजबूत करने की कोशिश? जैसे ही आपका आंदोलन तेज हुआ, बीजेपी ने जवाबी हमला शुरू कर दिया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि E20 के खिलाफ केजरीवाल का आंदोलन ड्रामा है और इसके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक आधार नहीं। पार्टी का कहना है कि केजरीवाल बिना विश्वसनीय तकनीकी अध्ययन के लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली में राजनीतिक आधार कमजोर होने के बाद आप नए मुद्दे के जरिए अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखना चाहती है। PM आवास मार्च को भी बीजेपी ने राजनीतिक प्रदर्शन बताया। केंद्र सरकार ने E20 नीति वापस लेने का कोई संकेत नहीं दिया है। सरकार का कहना है कि ये नीति पहले से घोषित रोड मैप का हिस्सा है और इसे ऊर्जा सुरक्षा, आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने तथा एथनॉल उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है। यानी जहां आप इसे उपभोक्ता का मुद्दा बता रही है, वहीं केंद्र इसे राष्ट्रीय ऊर्जा नीति का हिस्सा मान रहा है। क्या आंदोलन पंजाब चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है? इसका सीधा उत्तर हाँ या नहीं मैं देना संभव नहीं, लेकिन कुछ सच जरूर है। पहला, पंजाब में अगले विधानसभा चुनाव करीब है। दूसरा, आपके लिए पंजाब सबसे महत्वपूर्ण राज्य है क्योंकि फिलहाल वहीं उसकी सरकार है। तीसरा, पिछले कुछ महीनों में पंजाब में कर्मचारियों, बेरोजगार युवाओं और अन्य समूहों में कई आंदोलन हुए हैं जिनसे आप सरकार पर दबाव बढ़ा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव से पहले पार्टी के लिए जन समर्थन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। अब दूसरी तरफ आप कहती है कि ये आंदोलन किसी राज्य के चुनाव के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के वाहन मालिकों और उपभोक्ताओं के हित में है। यानी ये कहना कि आंदोलन सिर्फ पंजाब चुनाव के लिए नहीं, सच नहीं। लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि इसका कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत में बड़े जन आंदोलनों का राजनीतिक असर होना सामान्य बात है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2025-26 के दौरान अरविंद केजरीवाल ने लगातार ऐसे मुद्दे उठाए जो सीधे मध्यम वर्ग और युवाओं से जुड़े हैं, जैसे नीट, E20 और अन्य सार्वजनिक मुद्दे। उनका तर्क है कि ये आपकी इशू बेस्ड पॉलिटिक्स की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये विश्लेषण है, कोई स्थापित तथ्य नहीं। हर बड़ा आंदोलन 2 तरह के परिणाम ला सकता है। अगर जनता को लगे कि पार्टी वास्तव में उनकी समस्या उठा रही है तो राजनीतिक लाभ मिल सकता है, लेकिन अगर लोगों को लगे कि आंदोलन केवल चुनावी संदेश देने के लिए है तो उल्टा असर भी हो सकता है। अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि इस आंदोलन से आपका चुनावी फायदा होगा या नुकसान। इसका जवाब अंततः मतदाता देंगे। अब सवाल,
क्या अरविंद केजरीवाल का ये आंदोलन अब तक सफल रहा? अगर पॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात करें तो हाँ, इस आंदोलन ने E20 नीति को राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया। नेशनल टाउन हॉल, ऑनलाइन पिटीशन, पीएम आवास तक मार्च और उसके बाद धरना, इन सभी घटनाओं ने इस मुद्दे को लगातार सुर्खियों में रखा है। लेकिन पॉलिसी इम्पैक्ट की बात करें तो अब तक केंद्र सरकार ने E20 नीति वापस लेने या उसमें बदलाव की कोई घोषणा नहीं की है। यानी पॉलिटिकल विजिबिलिटी मिली है, लेकिन पॉलिसी चेंज अभी नहीं हुई। क्या आपकी स्ट्रैटेजी बदल रही है? अगर पिछले कुछ महीने की राजनीति देखें तो आप लगातार ऐसे मुद्दे उठा रही है जो सीधे आम लोगों से जुड़े हैं। पहले शिक्षा और भर्ती से जुड़े मुद्दे, फिर E20 और अब ईंधन नीति पर अभियान। पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि आप राष्ट्रीय स्तर पर खुद को इशू बेस्ड ऑपोजिशन के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये विश्लेषण है, कोई सिद्ध तथ्य नहीं। आपका आधिकारिक दावा यह है कि उसका उद्देश्य उपभोक्ताओं की आवाज़ उठाना है। क्या यह आंदोलन पंजाब चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है? तथ्य क्या कहते हैं? पंजाब आपका सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। आने वाले विधानसभा चुनाव पार्टी के लिए बेहद अहम होंगे। ऐसे समय में कोई भी बड़ा राष्ट्रीय अभियान राजनीतिक असर डाल सकता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आंदोलन सिर्फ चुनाव के लिए है? नहीं, इसका कोई सार्वजनिक प्रमाण नहीं। हाँ, बीजेपी यह आरोप लगा रही है कि यह आंदोलन राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने की कोशिश है। वहीं आप कह रही है कि यह देश भर के वाहन मालिकों, उपभोक्ताओं का मुद्दा है। इसलिए निष्पक्ष निष्कर्ष यही है, चुनावी फायदा हो सकता है, लेकिन ये कहना कि आंदोलन केवल चुनाव जीतने के लिए शुरू किया गया, अभी तथ्य के रूप में स्थापित नहीं। अब आगे 3 संभावनाएं हैं। पहली, अगर सरकार अपने रुख पर कायम रहती है तो आप आंदोलन को और बड़ा कर सकती है। दूसरी, अगर सरकार किसी स्तर पर संवाद या तकनीकी समीक्षा का फैसला करती है तो आंदोलन की दिशा बदल सकती है। तीसरी, अगर जनता का समर्थन कम हुआ तो ये आंदोलन धीरे धीरे राजनीतिक मुद्दे तक सीमित रह सकता है। फिलहाल आपने संकेत दिया है कि अगर मांगों पर विचार नहीं हुआ तो विरोध और तेज किया जाएगा। इस पूरी कहानी से 3 बातें साफ निकल कर आती है। पहली, आपने E20 के मुद्दे को एक बड़ा राजनीतिक अभियान बना दिया। दूसरी, केंद्र सरकार अपनी नीति पर कायम है और उसे ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा दीर्घकालिक कार्यक्रम बांधती है। तीसरा, बीजेपी और आप दोनों इस मुद्दे को अपने अपने राजनीतिक नजरिए से पेश कर रहे हैं। यानी आज ये केवल ईंधन नीति की बहस नहीं रही, ये पॉलिसी, पॉलिटिक्स और पब्लिक ओपिनियन तीनों का संगम बन चुकी है। तो क्या अरविंद केजरीवाल जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं या चुनावी रणनीति पर काम कर रहे हैं? तथ्यों के आधार पर अभी केवल इतना कहा जा सकता है, आप इसे जनहित का अभियान बताती है, बीजेपी से राजनीतिक अभियान बताती है, और अंतिम फैसला आने वाले समय में जनता करेगी। क्या ये आंदोलन लोगों की चिंता का प्रतिनिधित्व करेगा? क्या ये केवल चुनावी राजनीति का हिस्सा बनकर रह जाएगा? अगर आपको ये फैक्ट बेस्ड और बैलेंस पॉलिटिकल विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आज का भारत